नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। तमिलनाडु में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तमिलनाडु में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में सेना के 3 अधिकारी मौजूद थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तमिलनाडु में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और इस दौरान हेलीकॉप्टर में सेना के 3 अधिकारी मौजूद हैं। हालांकि अभी तक जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है कि उन अधिकारियों की क्या हालत है। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर में सेना के 3 अधिकारी मौजूद थे। कुन्नूर में ये हादसा हुआ और हेलीकॉप्टर में सेना के 3 अधिकारी मौजूद थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। तमिलनाडु के कुन्नूर में ये हादसा बताया जा रहा है और रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है और जो 3 अधिकारी वहां पर मौजूद थे उनका रेस्क्यू फिलहाल जारी है। तमिलनाडु में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर हेलीकॉप्टर में सेना के 3 अधिकारी मौजूद थे और तमिलनाडु के कुन्नूर में की ये घटना बताई जा रही है और यहीं पे ये हादसा हुआ, जहां पर रेस्क्यू टीम अभी मौके पर मौजूद है और लगातार रेस्क्यू की कवायद लगातार जारी है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के मेल्लूर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर तमिलनाडु में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस दौरान हेलीकॉप्टर में सेना के 3 अधिकारी मौजूद थे और तमिलनाडु के कुन्नूर के पास ये हादसा हुआ और रेस्क्यू टीम फिलहाल घटनास्थल पर मौजूद है, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तमिलनाडु में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में उस वक्त सेना के 3 वरीय अधिकारी वहां पर मौजूद थे और तमिलनाडु के कुन्नूर में ये हादसा हुआ। फिलहाल रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो एक बड़ी खबर तमिलनाडु से, जहां पर सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और उस वक्त सेना के 3 अधिकारी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तीनों अधिकारियों को बचाने की कवायद लगातार की जा रही है। तमिलनाडु के कुन्नूर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और रेस्क्यू टीम फिलहाल घटनास्थल पर मौजूद है, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। और देखिए ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर तमिलनाडु का सेना हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और फिलहाल रेस्क्यू की टीम वहां पर मौजूद है। और देखिए भयावह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस हेलीकॉप्टर में जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त 3 अधिकारी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे और उन्हीं को बचाने के इस वक्त कवायद जारी है। रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर मौजूद है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। तमिलनाडु के कुन्नूर के पास सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिसमें 3 अधिकारी मौजूद थे और रेस्क्यू टीम फिलहाल मौजूद है। झारखंड सरकार ने परंपराओं को निभाते हुए क्रिकेट मैच का आयोजन तो करा दिया, लेकिन अब इसमें गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। जिस एजेंसी को ये कार्यादेश दिया गया, अब उसके बिल पर साइन करने वाले अधिकारी और मंत्री ने चुप्पी साध ली है। तो जेंटलमैन गेम में यहां पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जेएससीए स्टेडियम में खेला गया था पहला क्रिकेट मैच और फैंसी क्रिकेट मैच में करीब 42 लाख खर्च पर अब सवाल उठ रहे हैं। तो देखिए इस मैच के खर्च का अब तक बिल पास नहीं हो पाया है। पूरे मामले पर बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि इस सरकार में किस तरह लूट मची है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 100 लोगों को किट बांटे गए, वो भी ड्यूज बॉल क्रिकेट वाले, जबकि ये मुकाबला टेनिस बॉल वाला था। वहीं जो लोग क्रिकेट मैच नहीं खेल रहे थे उन्हें क्यों ये किट दिया गया, अब ये एक बड़ा सवाल है। जिस तरह का ये वाकया हुआ, इस सरकार में किस कदर लूट मची हुई है, आपको अंदाज मिल जाएगा कि खेलने वाले सिर्फ 22 होते हैं क्रिकेट में, 2 टीम मिला के, लेकिन 100 किट बांटा गया। अब आप बताएं, नॉन प्लेइंग लोग यानी जो स्टाफ थे, जिनको भी इनकी इच्छा हुई उनको इन्होंने किट बांट दिया। और सबसे मजेदार बात है, इस किट का पूरा दाम 33 लाख रुपए आया है और उसमें हेलमेट, थाई गार्ड, पैड, ग्लव्स, सारे चीज मौजूद हैं।
जबकि ये टेनिस बॉल क्रिकेट था जिसमें आमतौर पर किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। तो ये सरकार में किस कदर लूट मची हुई है इसका एक बड़ा उदाहरण है, और इसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ क्योंकि ये नियम को तोड़कर हुआ। आप बताएं इसका क्या जस्टिफिकेशन है कि टेनिस बॉल क्रिकेट में आप हेलमेट खरीद रहे हैं, टेनिस बॉल क्रिकेट के लिए आप पैड खरीद रहे हैं, ग्लव्स खरीद रहे हैं, थाई पैड खरीद रहे हैं, एब्डोमेन गार्ड खरीद रहे हैं। इट्स अ जोक। ये खेल जरूर बढ़ावा मिलना चाहिए, लेकिन इस तरह की लूट को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। भुगतान रुकने की बात आई है तो निश्चित रूप से ये आधार रहा होगा और पूरे जांच के बाद ही किसी बिल का भुगतान किया जाता है महागठबंधन के सरकार में। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है कि उड़ता हाथी दिखा करके किस प्रकार से लाखों रुपए के प्लेट हड़प कर लिए गए, ऐसे लोगों की सरकार नहीं है। भाजपा वाले निश्चिंत रहें, यहाँ वास्तव में जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार पर, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। और देखिए, जेंटलमैन गेम में गड़बड़ी पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल उठता है कि फैंसी मैच के आयोजन पर आखिर 42 लाख रुपए कैसे खर्च हुए? खिलाड़ी अगर 22 हैं तो फिर 100 किट क्यों बांटे गए? ये एक गंभीर सवाल है। और खिलाड़ियों से 4 गुना अधिक आखिर किट क्यों बांटे गए? क्योंकि जब खिलाड़ी 22 हैं तो 100 किट क्यों बांटे गए? खिलाड़ियों की जगह दूसरों को किट क्यों दिए गए? ये भी एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी कि टेनिस बॉल टूर्नामेंट में ड्यूज बॉल किट क्यों बांटे गए? जब ये टूर्नामेंट टेनिस बॉल का है तो यहाँ पर ड्यूज बॉल की क्या जगह है? और टूर्नामेंट में मैच में हेलमेट और दूसरे गार्ड की आखिर जरूरत क्या थी? ये एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे तमाम सवाल जो न्यूज़ 18 लगातार खड़े कर रहा है। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर रांची से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए। ओम प्रकाश, सबसे गंभीर सवाल यही कि आखिर 42 लाख रुपए खर्च कैसे हो गए? जब खिलाड़ी 22 तो 100 किट आखिर क्यों बांटे गए? जी, जाहिर तौर पर ये सवाल तो उठ ही रहे हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर बीजेपी भी सरकार को घेर रही है। लगातार जो हमले हैं वो बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं। साफ तौर से कहना है कि जब 22 खिलाड़ी थे और मैच एक होना था तो उसमें ये कहां से इतने किट आ गए, किन लोगों को दे दिया, इन तमाम चीज़ों पर सवाल उठाए जा रहे। तो वहीं इसके साथ ही ये टेनिस बॉल की टूर्नामेंट थी और उसी से आयोजित होना था, उसी से खेल होना था। ऐसे में ड्यूज बॉल में जो किट इस्तेमाल होते हैं उन किटों का इस्तेमाल क्यों किया गया, उन्हें क्यों दिया गया, जिसमें हेलमेट, ग्लव्स इत्यादि तमाम तरह के पैड इत्यादि तमाम तरह के सामान शामिल है। तो इन चीज़ों को लेकर बीजेपी घेर रही है और इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस का कहना है, जो कि सत्ताधारी दल भी है, उनका साफ तौर से कहना है कि फिलहाल जो है इस मामले की जांच की जा रही है कि इस तरह की आपूर्ति क्यों हो गई और इन्हीं मुद्दों को लेकर बिल का भुगतान भी रोका गया। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये जो बयान आता है वो भी अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि अगर किसी के द्वारा अगर सप्लाई की गई है तो कहीं ना कहीं सरकार या विभाग की ओर से डायरेक्शन मिले ही होंगे तभी ये सप्लाई हुई है। तो ऐसे में जिस तरह से जवाब आए हैं वो कहीं ना कहीं कहा जाए तो महज खाना पूर्ति है और सरकार की छवि को जो है वो पारदर्शी दिखाने की कवायद है। लेकिन अब देखना होगा कि मामले में आगे क्या कुछ होता है। इसमें जो दोषी लोग हैं उन पर भी कार्रवाई की बात की गई है, तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में उन पर क्या कार्रवाई होती है और किन लोगों के कारण इस तरह की व्यवस्था और इस तरह के सामान की आपूर्ति हुई है। जी प्रकाश, ये भी बात सामने आ रही है कि खिलाड़ियों की जगह दूसरों को ये किट दिए गए हैं, तो और जो सत्ताधारी दल के लोग हैं वो तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का जीरो टॉलरेंस है। तो ये बात कहीं हजम नहीं हो पा रही है। जी, जाहिर तौर पर जो भी वहाँ मौजूद थे महज खिलाड़ियों को ही नहीं, उनके स्टाफ और जो भी सपोर्टिंग वहाँ पे लोग जो पहुँचे थे, हो सकता है जो लोग करीबी होंगे उन लोगों को ये तमाम जो चीज़ें हैं, किट है, वो मुहैया कराई गई हैं। तो इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर वो जो सत्ताधारी दल है वो जांच की बात कर रही है। लेकिन जाहिर तौर पर ये सवाल तो अहम ही है
क्योंकि पहले जब ये किट बांट दिए गए या फिर जिस तरह की किट का इस्तेमाल किया गया, वो तमाम चीज़ें जब तक कहीं नहीं गई होंगी तब तक दूसरी की तरफ से सप्लाई नहीं की गई होंगी। तो ऐसे में कोई ना कोई, चाहे वो विभाग का हो या फिर सरकार के तरफ से कोई मंत्री या फिर तमाम लोग जो इन तमाम चीज़ों की आपूर्ति के लिए खेल मंत्रालय के द्वारा जो विभाग के लोग हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों की डिमांड की गई होगी और इतने किटों की डिमांड की गई है तभी वो वहाँ पहुँचे। तो ऐसे में ये कहना कि ये जीरो टॉलरेंस है या फिर इसकी जांच कर रही है, ये खुद में हास्यास्पद है। जी चलिए ओम प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। चलिए बढ़ते आगे। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वर्तमान प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लोक लुभावन वादे कर सत्ता में आई सरकार जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। उन्होंने सरकार पर एक भी वादे पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश साफ तौर पर दिख रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में राज्य की जनता सरकार को आईना दिखाने का काम करेगी। मेरी सरकार को चुनौती है कि एक भी वादे जो उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट जारी की थी राज्य की जनता कि हम आएंगे तो ये काम करेंगे, लेकिन सरकार बताए कि एक भी कार्यक्रम 2 वर्ष के अंदर, 1 साल में 5 लाख सरकारी नौकरी, भत्ता, इस तरह अनेक वादे राज्य की जनता से की थे। इन वादों में एक भी वादे ये सरकार पूरा नहीं की और जिसके कारण झारखंड की जनता आज निराश है। झारखंड की जनता अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और इन्हीं जनाक्रोश, क्योंकि सरकार के प्रति आप कहीं भी, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, शिक्षक हो, हर तरफ इस सरकार के खिलाफ गहरा आक्रोश है। और धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां धनबाद के सुदामडी इलाके में गोफ बन गया है। बीसीसीएल भौरा एरिया के एसपी कोलियरी में यह गोफ बना है। तो धनबाद से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर धनबाद के सुदामडी इलाके में गोफ बन गया है। बीसीसीएल भौरा एरिया के एसपी कोलियरी में यह गोफ बना है और गोफ से जहरीली गैस भी इस वक्त निकल रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए, इस गोफ से जहरीली गैस निकल रही है और गोफ के बगल में पातरडी सुदामडी मेन रोड, ग्रामीणों के साथ राहगीरों में भी इस वक्त भय का माहौल साफ तौर पर देखा जा रहा है। बीसीसीएल प्रबंधन ने अभी तक इस पूरे मामले की सुध नहीं ली है, जो एक गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। लोगों को जानबूझकर मौत के साए में रखने का बीसीसीएल प्रबंधन पर आरोप लगा है। तो देखिए, धनबाद के सुदामडी इलाके में ये गोफ बना है और गोफ से लगातार जहरीली गैस निकल रही है। जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है, जिसकी वजह से वहां के आसपास के लोग इस वक्त दहशत में रहने को मजबूर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से इस मामले में कोई सूचना नहीं ली गई है, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, कोई पहल नहीं की गई है और लोगों को जानबूझकर मौत के साए में रखने का यहां पर बीसीसीएल प्रबंधन पर आरोप लगे हैं। और देखिए, रांची के चान्हो सिलागाई में एकलव्य आवासीय विद्यालय निर्माण कार्य का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। कल लोगों ने 6 घंटे तक NH 75 जाम रखने के बाद अपनी शर्तों पर सड़क जाम हटाया। निर्माण कार्य के विरोध की अगुवाई मांडर के पूर्व विधायक देव कुमार धान कर रहे थे। उन्होंने बताया कि रांची उपायुक्त को बर्खास्त करने, वीर बुधु भगत स्मारक स्थल के पास 20 एकड़ जमीन की जमाबंदी रद्द करने, ग्रामीणों पर किए गए FIR वापस करने, लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग के शर्तों पर जाम हटाया गया है। इसी के साथ मांगे नहीं माने जाने पर 12 दिसंबर से फिर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। और अब खबर गढ़वा से, जहां अरबों रुपए की लागत से बन रहे NH 75 बाईपास निर्माण पर ग्रहण लग सकता है। दरअसल यहां मुआवजे को लेकर पेच फंसा रहा।
गढ़वा सदर प्रखंड के पिपरा, खजूरी और डुमरो गांव में सड़क निर्माण में पेच फंसा दिख रहा है। डुमरो में ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां मुआवजे की मांग पर ग्रामीणों ने काम बंद करा दिया। वहीं सड़क निर्माण कार्य में जुटी कंपनी के मैनेजर ने जल्द ही मुआवजा भुगतान का भरोसा दिया है। इधर डीसी ने कहा है कि उनके संज्ञान में मामला आया है, जिसके बाद सीओ को मामले की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। रुके हुए हैं काम को, क्योंकि हम लोग को मुआवजा नहीं मिला है। एक बार नहीं, करीब साल भर से यही कहते आ रहे हैं पदाधिकारी लोग या जो यहाँ का कंपनी वाले आदमी हैं, वो आते हैं और काम कराने के लिए कहते हैं कि काम पर बाधा मत डालिए। और हम लोग को मुआवजा भी नहीं मिल रहा है और काम अभी तक होने भी दिए हैं। सहूलियत इतना ही हम लोग किए हैं कि काम भी होने दिए हैं। तो सभी का म्यूटेशन हो रहा है। म्यूटेशन के बाद में एलपीसी चला जाएगा, उनका भी पेमेंट हो जाएगा। और पेमेंट वहाँ से 100 करोड़ रुपया आया था, उसमें से लगभग 85 करोड़ का पेमेंट हो गया है, तो इनका भी पेमेंट हो जाएगा। इस बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। जिस ग्रामीणों का दावा है उनके मुआवजा के लिए अतिरिक्त राशि की मांग की गई है। वो राशि अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है शीघ्र ही मिल जाएगा। हम लोग उनको मुआवजा देंगे और अंचलाधिकारी को हम स्पॉट पर जांच के लिए भेज रहे हैं, फिर हम लोग उस अनुसार कार्रवाई करेंगे। और खबर धनबाद से, जहां जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMMCH के डॉक्टर पर छात्रा ने दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया है। SNMMCH अस्पताल के एनेस्थीसिया विभाग के डॉक्टर UN वर्मा पर नर्सिंग फाइनल की ईयर की छात्रा ने दुष्कर्म का प्रयास और जबरन परीक्षा फॉर्म नहीं भरने देने का आरोप लगाया है। जैसे ही छात्रा ने अस्पताल अधीक्षक को विभागाध्यक्ष की लिखित शिकायत रूप में दर्ज कराई, पूरे मेडिकल कॉलेज परिसर में खलबली मच गई। इस पूरे मामले में जांच के दौरान आरोपी एनेस्थीसिया HOD के डॉक्टर UN वर्मा से भी जांच कमेटी ने पूछताछ की। आरोपी डॉक्टर वर्मा ने बताया कि उनके ऊपर लगाए सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं, जबकि अस्पताल अधीक्षक ने इस पूरे मामले की शिकायत की जांच के आदेश दिए हैं। जांच कमेटी इसलिए जांच समिति गठित की है। समिति ने भी दोनों पक्षों से पूछताछ की है और साथ जो संबंधित साक्ष्य हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, सबका उन्होंने निरीक्षण किया है। निरीक्षण करने से एक बात तो तय है कि वो लड़की का अटेंडेंस है, उसकी उपस्थिति है और उपस्थिति के अनुसार उसको परीक्षा हेतु सेंटर किया जाना चाहिए। वहीं रांची में स्ट्रीट लाइट और बिजली के खंभों में केबल और इंटरनेट के तार के खिलाफ निगम की कार्रवाई शुरू हो गई है। निगम की टीम इसे लेकर अभियान चला रही है, यानी अब रांची की सड़कें लटकती हुई तारों से मुक्त हो जाएंगी। रांची की सड़कों पर तारों के बीचे मकड़जाल की सफाई चल रही है। रांची नगर निगम की सख्ती के बाद हरमू बाईपास सड़क हो या फिर मुख्यमंत्री आवास की सड़क, ऑपरेटर्स अब फाइबर ऑप्टिक्स केबल हटाने में लगे हुए हैं। लेकिन केबल ऑपरेटर्स का मानना है कि अगर निगम के द्वारा फाइबर ऑप्टिक्स की तारों के लिए कोई रूट निर्धारित कर दिया जाता तो बेहतर होता, क्योंकि कोविड के बाद शहरवासियों की निर्भरता फाइबर ऑप्टिक्स पर काफी बढ़ी है। परेशानी वाला कार्य है सर। पहला तो सारा अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बच्चों लोग का क्लास, ऑनलाइन क्लासेज, सबका ऑफिस होम है, इसलिए बहुत सारा परेशानी हो रहा है। और एकाएक ये 10 दिन का समय दिया गया हम लोग को कि सब तार हटा लीजिए। इसमें बहुत सारा लाइन डाउन है, जिस वजह से बहुत कस्टमर को प्रॉब्लम हो रहा है। सारा हम लोग से कनेक्शन हटवा ले रहा है। इधर रांची नगर निगम का मानना है कि शहर के सड़कों पर फैला केबल तार का मकड़जाल शहर की खूबसूरती पर बट्टा लगाते हैं, साथ ही हादसों का भी सबब बन सकते हैं। निगम ने पहले ही नोटिस जारी करके सबको स्ट्रीट लाइट की जो पोल है उसमें से केबल के तार को हटाने का निर्देश दिया था। इसके आलोक में हम लोगों ने एक दिन अभियान चलाया तो केबल ऑपरेटरों के द्वारा अनुरोध किया गया था कि 10 दिन का समय दिया जाए, वो स्वतः केबल हटा लेंगे। कल हम 10 दिन का समय पूरा हो गया, इसलिए आज हम फिर से अभियान चला करके स्ट्रीट लाइट के पोलों से केबल का तार को हटा रहे हैं।
बहरहाल नगर निगम के इस कार्रवाई का असर केबल ऑपरेटर्स के साथ शहरवासियों पर भी पड़ रहा है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि इस मकड़जाल की सफाई के बाद स्ट्रीट लाइट हो या सड़क किनारे लगे पेड़, ऐसा लग रहा है मानो इन पर से एक बोझ सा हट गया हो। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। और देखिए, रिलायंस के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने कहा है कि 5G का रोल आउट भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को 2G से 4G और फिर 5G में जल्द से जल्द माइग्रेट करना चाहिए। इंडियन मोबाइल कांग्रेस के उद्घाटन समारोह में मुकेश अंबानी ने कहा कि 2G से बांधकर करोड़ों भारतीयों को रखना डिजिटल क्रांति से उन्हें वंचित रखने जैसा है। उन्होंने कनेक्टिविटी फॉर द नेक्स्ट डिकेड थीम पर अपने 5 आइडिया भी सामने रखे। उन्होंने कहा कि भारत को डिजिटली जोड़ने की ओर आगे बढ़ना चाहिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।